कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहाँ परछाइयाँ बस आपका पीछा नहीं करती, वे आपका शिकार करती हैं। यह एक अंधेरी चांदनी रात थी जब लल्लू और बिल्लू उस जंगल में घुसे जहाँ सूरज ढलने के बाद कोई नहीं जाता था। गांव वाले उसे भूतियारा जंगल कहते थे, एक ऐसी जगह जहाँ परछाइयाँ आपकी सबसे गहरी डरावनी बातें फुसफुसाती थीं। बिल्लू, ये बस अफवाहें हैं, लल्लू ने कहा, लेकिन उसकी आवाज में थोड़ी घबराहट थी। बिल्लू की आंखें पेड़ से पेड़ की ओर घूम रही थीं, जैसे परछाइयाँ हिल रही हों। मुझे नहीं पता लल्लू, मैंने सुना है लोग यहाँ गायब हो जाते हैं, और उनकी फुसफुसाहट वो अब भी रात को सुनाई देती है। लेकिन लल्लू ने उसे अनसुना कर दिया, यह साबित करने के लिए कि भूत जैसी कोई चीज नहीं होती। जैसे जैसे वे जंगल के भीतर चलते गए, हवा ठंडी होती गई, असामान्य रूप से ठंडी। पेड़ उनके ऊपर डरावनी आकृतियों की तरह खड़े थे, उनकी शाखाएं भयानक आकृतियों में मुड़ी हुई थीं। जमीन उनके पैरों के नीचे नर्म और गीली महसूस हो रही थी, जैसे वह सांस ले रही हो। अचानक जंगल में एक हल्की फुसफुसाहट गूंज उठी। तुमने सुना? बिल्लू ने घबराते हुए कहा। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। लल्लू वहीं रुक गया। फुसफुसाहट तेज होने लगी, लेकिन यह बस एक आवाज नहीं थी, यह कई आवाजें थीं। सभी एक साथ बोल रही थीं, उनके नाम पुकार रही थीं। लल्लू, बिल्लू। फुसफुसाहट हर दिशा से आ रही थी, उन्हें घेरते हुए। उनके आसपास की परछाइयां अजीब तरीके से हिलने लगीं, जैसे जिंदा हों। अचानक एक परछाई पेड़ों से अलग होकर एक रूप लेने लगी। एक काली भूतिया आकृति जिसकी आंखें खाली और मुंह गहरे दर्द से भरा हुआ था, उनके सामने प्रकट हुई। उसका शरीर धुएं की तरह था, फिर भी उसकी मौजूदगी भारी और खतरनाक महसूस हो रही थी। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, भूत ने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज दर्द और गुस्से का मिला जुला स्वर थी। बिल्लू पीछे की तरफ लड़खड़ा गया, उसकी टांगें कांपने लगी। लल्लू, हमें यहाँ से निकलना होगा, अभी। लेकिन भूत अभी रुका नहीं था। जैसे ही वह उनकी ओर तैरते हुए बढ़ा, जमीन पर पड़ी परछाइयां उठने लगीं, लल्लू और बिल्लू के पैरों को जकड़ते हुए। फुसफुसाती परछाइयां किसी को भी नहीं छोड़ती, भूत ने चिल्लाया। उसकी खाली आंखें भयानक सफेद रोशनी में चमकने लगीं। परछाइयां और कसने लगीं, उन्हें नीचे खींचने की कोशिश कर रही थीं, जैसे जमीन में समाने का प्रयास कर रही हों। घबराते हुए लल्लू ने एक शाखा उठाई और खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन परछाइयां टस से मस नहीं हुई। तुम हमसे क्या चाहती हो? उसने चिल्लाया। भूत की आवाज और भी खतरनाक और गहरी हो गई। तुम्हारा डर, तुम्हारी आत्मा अंधेरे को ताकत देगी। जब सब कुछ खत्म होता हुआ लग रहा था, तभी बिल्लू को अपनी दादी द्वारा दिया हुआ छोटा सा चांदी का ताबीज याद आया। कांपते हाथों से उसने उसे अपनी जेब से निकाला और भूत की ओर बढ़ाया। भूत चीखा, ताबीज से पीछे हटते हुए जैसे उसे जलन हो रही हो। परछाइयां ढीली पड़ने लगीं और धीरे धीरे जंगल में वापस जाने लगीं। भागो! बिल्लू चिल्लाया, लल्लू को खींचते हुए, इससे पहले कि यह फिर से आए। दोनों दोस्त जंगल से भागे। फुसफुसाहट अब भी उनका पीछा कर रही थी, लेकिन जैसे ही वे पेड़ों की सीमा पर पहुंचे, वह धीमी पड़ गई। जब वे आखिरकार जंगल से बाहर निकले, वे जमीन पर गिर पड़े, हांफते हुए। लेकिन जैसे ही उन्होंने सोचा कि वे सुरक्षित हैं, हवा ने एक आखिरी फुसफुसाहट उनके कानों में डाल दी, जिससे उनकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। तुम परछाइयों से कभी नहीं भाग सकते। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।